जय सीताराम। आपका स्वागत है सनातनी डिवाइनेस चैनल की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम समझेंगे कि दिव्य दृष्टि होती क्या है। ये सभी लोगों में होती है और इसका स्थान हमारी आंखों के बीच थोड़ा ऊपर माथे में होता है। होती तो सब में है, लेकिन लोग समझ क्यों नहीं पाते, क्योंकि ये एक्चुअली डीएक्टिवेटेड होती है। और इसे एक्टिवेट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है और ये कब एक्टिवेट होती है और इसके जागृत होने पर क्या फ़ायदे हैं, आगे इस पर चर्चा करते हैं। सामने बैठे इंसान के बारे में आपको कुछ भी पता चल सकता है, ये दिव्य दृष्टि का सबसे बड़ा फ़ायदा है। और मूल रूप से इसका जो मुख्य कार्य है, ये क्या करती है, वो एक्चुअल में कुछ ऐसा है कि जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपके सामने पूरी विजुअलाइजेशन आ जाती है, आपके सामने पूरे विजन्स आ जाते हैं कि आप जिस भी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं वो कैसी है, कहाँ है और किस हालत में है। सामने बैठा इंसान किस लिए आया है, वो आगे क्या बात बोलने वाला है और उसकी बात मानने पर फ़ायदा है या नुकसान, ये चीज़ें आपको यूं ही समझ आने लग जाएंगी। एक तरह से आप मान सकते हैं कि शुरुआत में आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हमारी तीसरी आंख का मुख्य कार्य तो दिखाना होता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो जिस भी बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सटीक और एकदम सच्ची जानकारी आपको आपके ध्यान में पता चल जाती है। और कई बार दिव्य दृष्टि जो दिखा रही है वो समझना मुश्किल होता है, लेकिन किस तरह से इसे एक्टिवेट करते हैं, फिर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, प्रॉपर वे क्या है, ये हम आगे समझेंगे। हमारी दिव्य दृष्टि जागृत करने का सबसे आसान तरीका हमारे सनातन धर्म में ही है और इसे सबसे जल्दी हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता ही करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इष्ट देव का चुनाव करना है कि आप किस भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि जागृत करना चाहते हैं। तो आपके इष्ट देव कोई भी हों, लेकिन दिव्य दृष्टि सिद्धियों शक्तियों के मामले में सबसे बढ़िया साबित होते हैं ये देवी देवता। जैसे माता रानी का कोई भी रूप हो गया, माँ बगलामुखी, माँ दुर्गा, माँ काली, कालका माता रानी, और श्री भैरव जी महाराज और हनुमान जी भी काफ़ी तीव्र फल देते हैं आपकी भक्ति का। और भोलेनाथ जी हो गए, तो शिव जी और जिन भी देवी देवताओं का मैं नाम ले रहा हूँ, इनकी भक्ति से आपको दिव्य दृष्टि वाकई में प्राप्त हो जाती है। लेकिन आपको जब तब अच्छी तरह से करना होता है और इनके नियम परहेज होते हैं। बिना नियम परहेज के आपको इतनी दिव्य चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। मंदिर में बैठने वाला पंडित भी कई तरह की पूजा पाठ करता है, लेकिन उसे ऐसी कोई दैविक शक्ति नहीं मिलती है, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। लेकिन आप हज़ारों लोगों की भीड़ में खड़े होकर कह रहे हो मुझे दिव्य दृष्टि चाहिए, तो उसके लिए आपको अलग अलग तरह की जप तप करना पड़ेंगे। तो मैं भक्ति आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो भक्ति बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं इसे समझाऊँ तो मुख्य रूप से आपके पास जप तप आते हैं और नियम परहेज आते हैं। आपको लहसुन प्याज तक छोड़ना पड़ेगा, तो फिर नॉनवेज दारू वगैरह की तो बात दूर है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आप सोच रहे हो ना, वो ऐसे किसी को नहीं मिलती। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको मिल जाए, आपकी किस्मत में हो या ना हो, लेकिन आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको भगवान को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करना पड़ेगा। और भगवान प्रसन्न होंगे भी। कलयुग में भगवान को प्रसन्न करना कुछ खास मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे, भगवान हो जाएंगे प्रसन्न, ठीक है। मेरे आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझ आ जाएगा कि किन किन देवी देवताओं को कैसे कैसे प्रसन्न किया जाता है। तो अगर दिव्य दृष्टि आपको चाहिए, कम से कम मिनिमम अगर राउंड फिगर टाइम देखिए 6 महीने के अंदर अंदर आपको मिल सकती है। 6 महीने के आसपास टाइम लग सकता है। और अगर आपको भगवान से प्रेम नहीं होगा, आप निस्वार्थ भक्ति नहीं कर रहे हो, तो आपको सालों साल भी लग जाएंगे, शायद ना मिले, ठीक है। क्योंकि सिर्फ जब तक ही नहीं, निस्वार्थ भक्ति भी मैटर करती है। लाइक आप भगवान से बिना दिव्य दृष्टि की इच्छा रखते हुए सिर्फ भगवान से प्रेम रखें और मतलब उनके लिए भाव रखें, उनके भजन सुने और जितना हो सकता है पूजा पाठ को टाइम दें। कई बार आपकी परीक्षाएं भी होंगी, जैसे आपका पूजा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, या आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, या और भी कुछ कुछ रीजंस आते हैं, ठीक है। मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और कई लोगों को परीक्षाएं होती है, ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो लेकिन जब परीक्षाओं में इंसान जब पास होता चला जाता है ना, तो वहाँ वाकई में उसे दिव्य दृष्टि और अलग अलग तरह की कई सिद्धियाँ शक्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो मान लो आपने मंत्र ले लिया, आपने इष्ट देव का या इष्ट देवी का कोई भी मंत्र ले लिया, फिर वो लंबा सा कोई शावर मंत्र हो या फिर कोई भी मंत्र हो, फिर उसको आपको अगर आप सोच रहे हो कि कब तक रहेगी दिव्य दृष्टि, तो देखो जब तक वो जाप आप करते रहोगे और नियम परहेज करते रहोगे वो तब तक रहेगी। फिर आप जिंदगी भर अगर भगवान से जुड़े रहोगे और करते जाओगे सेवा और नियम परहेज मानते जाओगे, तो दिव्य दृष्टि आपको ज़िंदगी भर फ़ायदा देगी। फिर उससे आप लोगों का भला करो या खुद का भला करो। वैसे तो ऐसी सिद्धियाँ शक्तियाँ दूसरों के भले के लिए मिलती हैं, जग कल्याण के लिए मिलती हैं, लेकिन उससे आपका भी उद्धार होगा।
तो जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी आपको ऐसे लगेगा कि मेरे आसपास कोई रहता है, कोई शक्ति है मेरे आसपास, और आसपास की बातें पता चलने लग जाएंगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप दिव्य दृष्टि से सिर्फ ध्यान लगा के जानते हो। दिव्य दृष्टि का मुख्य काम ध्यान में कुछ दिखाना होता है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान में नहीं भी हो ना, जब दिव्य दृष्टि पूरी एक्टिवेट हो जाएगी तो आप बिना ध्यान के भी सिर्फ आंखें बंद करोगे तो वो आपको दिखा देगी। दिव्य दृष्टि की 5 परतें होती हैं, और 3 4 5 महीने 6 महीने में जब तक आप जब तक करोगे तो वो 5 परतें पिघलती जाएंगी, टूटती जाएंगी, और फिर आपका जो शीशा है, मतलब आपकी जो आँख है, तीसरी आँख, वो धुंधली होएगी, फिर एकदम साफ हो जाएगी और धीरे धीरे वो एकदम क्लियर विजन्स दिखाएगी। लाइक आपको किसी के बारे में कुछ भी जानना है वो एकदम क्लियर आपको दिखा देगी कि किसके घर में क्या दिक्कत है, कब से क्या परेशानी है, कौन सा इंसान क्या दिक्कत देता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, और ये 5 परतें आपके जब तब से और नियम परिचय से टूटती हैं। धीरे धीरे आपका ऑरा बनता है, आपका जो आभा मंडल है वो बनता है, और वो बनते चले जाता है, बनते चले जाता है, और आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठते चले जाती है, और उठते उठते वो आज्ञा चक्र पे आ जाती है, मतलब आपकी आंखों के बीच में ऊपर माथे पे आ जाती है, और वहाँ से आपकी दिव्य दृष्टि खुलना बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। और कुछ ही टाइम के अंदर आप जब ध्यान लगाओगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी तरह की चीज़ें आपको दिख जाती हैं, और फिर आप धीरे धीरे समझते चले जाते हो, समझते चले जाते हो, तो आपको दिव्य दृष्टि क्या कहना चाह रही है, क्या दिखाना चाह रही है, वो भी आप समझ जाते हो। और फिर जो पूरा किस्सा है ना, पूरा चिट्ठा सामने वाले का आपके सामने आ जाता है। देखो, सबसे शुरुआती संकेत इंट्यूशन के होते हैं, मतलब आपको आसपास की चीज़ों के बारे में जो आप सोचोगे ना, तो जो भी सवाल है आपके, उनका जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हो तो कुछ दिनों में वो बात आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, किसी न किसी ज़रिए से, कहीं ना कहीं से आपको वो बात का जवाब, सही जवाब मिल जाएगा। और फिर एक लेवल आएगा जब आपको जो चीज़ आप सोच कर सोओगे, या जो पूरे दिन आपके दिमाग में चला है कि वो इंसान मेरे पास क्यों आया था, क्यों आया था, तो आपको सपने में पता चल जाया करेगा कि ये इंसान से जुड़ना ठीक है या नहीं, वो इंसान आपके पास किस मकसद से आया था। तो कई सवालों के जवाब आपको सपनों में मिलने लग जाएंगे। ठीक है, और जिस भी भगवान की आप जो है बहुत ज़्यादा सेवा काफ़ी टाइम से करते आ रहे हो, वो भगवान सपने में बहुत ज़्यादा आपको दर्शन देने लग जाएंगे। ठीक है, हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति बहुत ज़्यादा आपको सपने में दिखेगी। आपका शरीर एकदम सूक्ष्म हो जाएगा, ऐसा लगेगा आपको ध्यान में, और ऐसा लगेगा कि एकदम चींटियाँ चल रही हैं, या फिर आपको जो है माथे पर चींटियाँ चलना बहुत ज़्यादा महसूस हो सकता है। आधी रात को 3 4 बजे के आसपास आपकी नींद खुल जाया करेगी, और इस बीच आपको जब नींद खुलेगी तो या तो आपको ऐसा कोई सपना आ रहा होगा कि आपके पास आपके भगवान हनुमान जी या शिव जी आए और आपके माथे पे उंगली रख के चले गए, फिर उसके बाद से आपको कुछ ना कुछ दिखना चालू हो गया ध्यान में, या ध्यान में आपको बहुत ज़्यादा दर्शन हो रहे हैं देवी माँ के, या देवी माँ के जो शेर होते हैं, हनुमान जी की जो वानर सेना होती है, वो आपको ध्यान में बहुत ज़्यादा दिखेगी दिव्य दृष्टि से शुरुआत के टाइम पे। और आपको जो है ध्यान में कुछ कुछ चीज़ें दिखने को पता, मतलब कुछ कुछ चीज़ें पता चलने लग जाएंगी, और आपको जो है ऐसा लगेगा माथे पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, बहुत खिंचाव होगा, बहुत थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दर्द भी होगा, कुछ मीठा मीठा सा दर्द भी होगा। ठीक है, और फिर वो दर्द धीरे धीरे आगे ख़त्म भी होता चला जाएगा, और एक टाइम पे प्रॉपर दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। और फिर आप उसको कैसे आगे इस्तेमाल करना है वो भी आगे मैं आपको समझाऊंगा। कुछ चीज़ें आपको जो है पता चलना शुरू होती हैं, और फिर आपको सपनों में कई सारी चीज़ें पता चलना शुरू होती हैं, सपनों में अच्छे अच्छे दर्शन होते हैं आपको। और फिर आपको ध्यान तो आप लगा ही रहे हो शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा, तो एक टाइम पे आपका ध्यान बहुत गहरा और अच्छा लगने लग जाता है। फिर गहरे ध्यान में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने लग जाती हैं, और फिर आपको वही स्टेज पर समझना होता है कि दिव्य दृष्टि क्या दिखा रही है, कैसे सारी चीज़ें लिंक्ड है, मतलब कनेक्टेड कैसे हैं, और उस पर हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। आगे अपकमिंग वीडियोस बहुत अच्छी होने वाली है, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को।